दोस्तों, गर्मी जब बढ़ने लगे तो भी चिंता और गर्मी को नियंत्रित करने के लिए मौसम बदलने लगे यानी प्री मानसून की बरसात होने लगे तो भी चिंता, क्योंकि इससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। यह वीडियो आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 23 मार्च। 23, 24 और 25 मार्च को देश भर में कितना बदलेगा मौसम, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन। और इसका उद्देश्य लोगों में बदलती हुई जलवायु को संतुलित करने के लिए जागरूक करने के अभियान चलाए जाते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता आए। लेकिन जागरूकता कितनी आ रही है और लोग विध्वंसक कितने हो रहे हैं इस धरती के मौसम को बिगाड़ने के लिए, यह हम सभी देख रहे हैं। और उसका परिणाम हम सभी के सामने मौसम के चक्र में असंतुलन के रूप में दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की बात करते हैं 23 मार्च की। और एक और इम्पॉर्टेंट दिन है आज का। 23 मार्च वर्ष 1931 का वो दिन शायद ही भारत के इतिहास में कभी भूला जाएगा, चाहे सैकड़ों हजारों सालों की बात हो जाएगी। जिस दिन शहीद हुए थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और जिनकी शहादत ने पूरे भारत में आज़ादी के आंदोलन में भयंकर रूप से आग लगा दी थी। क्योंकि वो जोश, वो जो युवा वर्ग था उस दौरान, उस समय का, उसमें जिस तरह का जोश इन तीनों वीर सपूतों के शहीद होने के बाद पैदा हुआ था, वो संभवतः आज़ादी के समग्र संग्राम में कभी नहीं हुआ था। आइए जानते हैं मौसम का हाल। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक WD आज पहुंचा हुआ है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी के रूप में इसके पहुंचने के चलते मौसम में बदलाव में हमें देखने को मिलेगा। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कल भी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हुई है, बर्फबारी हुई है, क्योंकि इससे पहले वाला जो सिस्टम था उसका असर यहाँ पर बना हुआ था। और इस सिस्टम से थोड़ा परिवर्तन आपको जो प्लेन्स है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है, यानी पंजाब और राजस्थान हरियाणा का रीजन, यहाँ पर भी दिखाई देगा। लेकिन पंजाब का और राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर सुबह से ही बादल दिखाई देने शुरू होंगे और हवाओं के रुख में परिवर्तन पंजाब के दक्षिणी भागों में, राजस्थान में और दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्रों में, हरियाणा के दक्षिणी भागों में और उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी हिस्सों में हवाओं के रुख में परिवर्तन सुबह से ही हो जाएगा। लेकिन बाकी जगहों पर, पूर्वी राजस्थान या हरियाणा का पूर्वी हिस्सा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन सभी जगहों पर बादल दोपहर के बाद शुरू होंगे दिखने। उससे पहले दिन में मौसम, सुबह से दोपहर तक मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और शुष्क ठंडी हवाएं सुबह के मौसम को ठंडा रखेंगी। लेकिन दिन में मौसम इन्हीं हवाओं के चलते काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि धूप काफ़ी तेज रहेगी पूरे रीजन में। उत्तर प्रदेश का पूरा जो हिस्सा है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी तमाम जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। तो ये पूरा रीजन जो देख रहे हैं आप, ये पूरा एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला होगा। यहाँ पर ना तो बादल दिखाई देंगे और ना ही बारिश की संभावना है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी की जो हवा आ रही है वो इस तरह से घूम रही है। तो ये हवा जब यहाँ पर विपरीत दिशा की हवा से टकराएगी तो यहाँ पर ऊपर उठने की वजह से कुछ बादल यहाँ पर उड़ीसा में आपको दिखाई दे सकते हैं, दक्षिणी झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर दिख सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर और गुजरात में पूरी तरह से साफ मौसम रहेगा। आंध्र प्रदेश के तटों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। केरल और कर्नाटक के जो दक्षिणी आंतरिक इलाके हैं और तटीय हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। गोवा में बादल दिखाई देंगे लेकिन बारिश अभी नहीं होगी। तमिलनाडु में पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में बारिश हो सकती है। उत्तरी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर, क्लियर वेदर बना रहेगा। और इधर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत में और साथ ही साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क और ठंडी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बात 24 मार्च की करते हैं। 24 मार्च को WD का जो इम्पैक्ट है दोस्तों, वो नीचे तक पहुंचेगा। राजस्थान और पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट यूपी में आगरा, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर और मुरैना, राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन में भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली में भी पहुंचेगा। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा का और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान का, इन भागों में चुरू, गंगानगर, बीकानेर और
सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर इधर फाजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, अमृतसर पंजाब में, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर और होशियारपुर, जालंधर में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। और अंबाला से लेकर यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक के बीच में बादल रहेंगे। मेरठ से लेकर बरेली और फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी के ऊपर का जो रीजन है, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन भागों में भी बादल रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा प्री मानसून की हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। बहुत ज़्यादा इंटेंस क्लाउड यहाँ पर नहीं बनेंगे। उत्तराखंड में अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे। हिमाचल और लद्दाख में भी अधिकांश जगहों पर बादल रहेंगे। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर बादल छाने और इस पूरे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना 24 मार्च को नजर आ रही है। दक्षिणी राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा पूरा, और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। भिंड, मुरैना में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी रीजन में शुष्क मौसम रहेगा। बिहार का पूर्वी हिस्सा छोड़ दें तो एंटायर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन आने वाले समय में जो ये अलग अलग दिशा की हवाएं यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ अरब सागर से आ रही हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ पर कुछ विंड डिसकंटिन्यूटी बन रही है, जिसकी वजह से होली के बाद यहाँ पर मौसम बदलेगा और कई राज्यों में मौसम में सक्रियता देखने को मिलने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, बाकी जगहों पर लाइट रेन कहीं कहीं पर सिक्किम में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं 25 मार्च के मौसम की। 25 मार्च का दिन यानी होली का दिन, और इस दिन भारत के अधिकांश इलाकों पर, अगर इसे मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर मेजरली ड्राई वेदर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें सेंट्रल इंडिया में कुछ क्लाउडिंग इन्हीं हवाओं के कारण, एक तरफ अरब सागर की, दूसरी बंगाल की खाड़ी की हवाओं के आपस में टकराने के कारण और ऊपर उठने के कारण कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो सकता है। तो विदर्भ और मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों पर कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। केरल, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर हो सकती है। बाकी झारखंड और बिहार के अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी रीजन को छोड़कर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर ड्राई वेदर। पंजाब से लेकर बिहार तक ठंडी शुष्क हवाएं सुबह के मौसम को तो ठंडा रखेंगी, लेकिन दिन में धूप तेज होगी। तो दिन में अगर होली का, रंगों का त्योहार, पानी की बौछार, ये सब चलेगा तो इसके लिए मौसम कहीं से भी बाधा नहीं बनेगा और होली खेलने के बाद आप आराम से नहा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ इलाकों में पानी गर्म करना पड़े। इधर पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात तेज हो सकती है और ये प्री मानसून की वर्षा है। और क्योंकि ये रीजन प्री मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा बारिश वाला रीजन है, तो मेघालय सबसे टॉप पर है पूरे भारत में। 3 महीनों में मार्च, अप्रैल और मई में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। तो इन रीजन्स में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना 25 मार्च के दिन, होली के दिन दिखाई दे रही है। इस वीडियो में अभी इतनी ही जानकारी। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। मौसम की जानकारियां अगर आपके काम की हैं और ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी बात, और साथ में आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ मेरे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है मौसम की सही जानकारी आप तक पहुंचाने का, उसको आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।